हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लास 11th में भी आएंगे और क्लास 12th में भी आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का दो मेथड है। पहला है स्ट्रक्चर से। अगर हमको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने आता हो तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिख लिया, और एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में कि कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों यूज हो चुका है बॉन्डिंग में, तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सिमिलरली कोई बोले आपको कि कार्बोनेट आयन का लिख के दिखाओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो कार्बोनेट आयन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, माइनस माइनस, फिर वही कहानी। कार्बन के राउंड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और कोई बोले कि आप SO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो SO2 का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमको पता है सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 चला गया है बॉन्डिंग में, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि लोन पेयर हो जाएगा। तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। दूसरा मेथड है मैथमेटिकल फॉर्मूला से। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कई बार हमको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत होता है। फॉर एग्जांपल, I3- का कोई बोले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो I3- का स्ट्रक्चर क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये क्लास 12th मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे आपको पता है आयोडीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 3 है, तो 7 × 3, और माइनस चार्ज है तो +1 कर देंगे तो 22। तो I3- में टोटल 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 6 रिमाइंडर हो गया। अब जो कोशेंट होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होता है, और जो रिमाइंडर है और उसका अपॉन 2 कर दे तो वो हो जाएगा लोन पेयर। और ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। सिमिलरली कोई बोले कि NO2+ का बताओ कि NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका भी वही तरीका है, कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाएगा 5। नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 × 2, और +1 का मतलब है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये हो जाएगा 16। अब 16 को 8 से डिवाइड कर दो, देख सकते हैं कोई रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं होगा, और 2 कोशेंट है तो ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 + 0 2 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मॉलिक्यूल का sp। तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से भी किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बस 2 पॉइंट का ध्यान रखिएगा, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला तब यूज नहीं कर सकते हैं जब पहला मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे C3H8 का, तो इसमें 3 सेंट्रल एटम है, तो इस केस में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन एटम है, तो इन केसेस में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, इनमें हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।